वीर, तुम लोग पिकनिक जा कैसे रहे हो? दादाजी, इनके पास इंटरनेशनल सवारी है ना, चुलबुल। ये इस गधे पे बैठेंगे, उसके सामने गाजर लटका देंगे और वो बेचारा भागते हुए इनको लेक साइड ले जाएगा। दादाजी डोंट वरी, हम चले जाएंगे। ओके, एंजॉय। ये मेरा मजाक उड़ाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। ओके, बड़ा मजा आएगा। इमली, हम लोग बंटी को डोंकीज का सीक्रेट नहीं बताएंगे। कौन सा सीक्रेट? यही कि अगर डोंकीज के सिर पे जोर से चूमो तो उनके सिर पे स्टीयरिंग और पैर में व्हील्स निकल आते हैं और उन्हें स्कूटर की तरह किक मार के स्टार्ट करके ले जा सकते हैं। ओह हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। शुक्र है बंटी यहाँ नहीं है। चलो अब हम पिकनिक पे चलें। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। कैकी फैकी, देखो मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट दिखाऊंगा जो किसी को नहीं पता। डोंकीज भी स्कूटर कार की तरह चल सकते हैं। मैं सब बाल चले गए। इसके सिर पे स्टीयरिंग निकल आएगा और पैरों में व्हील्स। मेरा स्कूटर बनाएगा? अभी मैं तेरा हवाई जहाज बनाता हूँ। नारियल पानी पीने का मन कर रहा है। अभी एक नारियल नीचे गिराता हूँ। मेरा पैर! काश ये नारियल अपने आप नीचे आ जाते, फिर मैं जी भर के नारियल पानी पीता। वीर, बाहर जाकर खेलो, मैं ठीक हूँ। नहीं दादाजी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं खेल कैसे सकता हूँ? तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। हर बच्चे को तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। अब मैं सोना चाहता हूँ, तुम लोग जाकर खेलो। इमली, मेरा तो खेलने का मन ही नहीं कर रहा। क्या हुआ? तुम सब इतनी चुपचाप क्यों खड़े हो? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खेलने का मन ही नहीं कर रहा। तबीयत क्यों ठीक नहीं है? क्या हुआ? दादाजी की ओल्ड एज की वजह से ये सब हो रहा है। ओल्ड एज में कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। ये लो, अभी ठीक कर देता हूँ दादाजी को। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब दादाजी की तबीयत खराब नहीं होगी। चलो कुछ खेलते हैं। हाँ, अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है। वीर, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ। वो कौन है? वो दादाजी हैं। इमली ने कहा कि ओल्ड एज की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें यंग बना दिया। अब उनकी तबीयत खराब नहीं होगी। तुम्हारे दादाजी कितने स्मार्ट लग रहे थे। मैं भी जाके देखता हूँ कि मेरे नाना जी यंग होके कैसे दिखेंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इमली जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई दादाजी को पहचान ले। बॉस, ये गन कैसी है? ये वायरस बॉल फेंकने की गन है। उस जेली बॉल में ऐसे वायरस हैं जो वीर के बदन में चले गए तो उसका इंटरनल कमांड रिसीविंग सिस्टम फेल हो जाएगा। उसकी बॉडी में हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए अलग अलग सूट्स हैं, अलग अलग हथियार हैं। वो सब वीर के कमांड पे ही निकलते हैं, लेकिन इस वायरस से उसका कमांड उसके सूट्स और हथियार पे नहीं चलेगा।
वो एक नॉर्मल रोबोट जैसा हो जाएगा, विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी सूट। बॉस, you're genius. तुम ये गन लेकर जाओ और अपना काम करो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? मैं अपना काम करने जा रहा हूँ बॉस। मैं कपड़े धो रहा था। ओह, कपड़े बाद में धोना। जाओ और वीर के बदन में इस वायरस वाला जेली बॉल मार दो। वो नॉर्मल रोबोट हो जाएगा और उसे उठा के यहाँ ले आओ। याद रहे, निशाना ठीक से लगाना। किसी आदमी के बदन में ये जेली बॉल लग गई तो उसके बदन में इतनी खुजली होगी कि वो परेशान हो जाएगा। मेरा निशाना एकदम परफेक्ट है बॉस, ये देखिए। मेरी क्रिसमस वीर, बाय बाय। वीर, ये क्या हुआ? तुम जल कैसे गए? दादाजी, वो सांता क्लॉज नहीं था जो उड़ के आया था, वो टिम्बकटू था और इमली को पकड़ के ले गया है। हमें इमली को छुड़ाना होगा। ओह वीर, जब मैंने तुम्हें बुराई से लड़ने के लिए बनाया था तो लगा था मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब जब भी तुम इस तरह जख्मी होके आते हो तो मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया। मैं तुम्हें इस तरह जख्मी नहीं देख सकता वीर। दादाजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आपने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, अब मैं इमली को बचाने जा रहा हूँ। लेकिन जाओगे कहाँ? तुम्हें क्या पता इमली कहाँ है? जब भी कोई एयरक्राफ्ट, रोबोट या एनर्जी से चलने वाली कोई चीज उड़ती हुई जाती है तो वो एक एनर्जी ट्रेल छोड़ जाती है। हम उस एनर्जी ट्रेल को फॉलो करते हुए इमली तक पहुंच जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ जिंटू को बुला लो। चुलबुल, वो अपने नाना जी के पास क्रिसमस मनाने बहुत समय के बाद गया है, उसे क्यों परेशान करना? इमली को हम खुद ही बचा लेंगे। जल्दी से स्पेसशिप में चलो, उसमें एनर्जी ट्रैकिंग डिवाइस है। ये रही एनर्जी ट्रेल। टिम्बकटू की स्लेज यहीं से गई है। दादाजी, वो दूर कोई फोर्ट दिख रहा है, वही मैड मैक्स का डेन होगा। आप यही स्पेसशिप में रुको, मैं और चुलबुल जाते हैं। फोन से संपर्क में रहना और सब कुछ बताते रहना क्या हो रहा है। जैसे ही तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं स्पेसशिप लेकर आ जाऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ये रोबोट देखो, इसका नाम है ड्रैगोस। वीर द रोबो बॉय को ये खत्म करेगा और सबके सामने करेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए ये वायर्स और सिस्टम है। इसे पहन के हम जैसा चाहें इसे चला सकते हैं। इस हेडफोन में जैसा कमांड दोगे वो वैसा ही करेगा। बॉस, मैं ट्रायल लेता हूँ, ये काम कैसे करता है। You're genius, boss. She is right, boss. She is right. बॉस, ये काम करता है बॉस। देखो।
पता चल गया? अब बंद करो। You are genius, boss. Mad Max is mad, very very mad. आइए अंकल, मैं आपको रास्ता क्रॉस करा देता हूँ। चलो रुको, रुक जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये क्या? ये ड्रैगन्स कौन है? जरूर मैड मैक्स का रोबोट होगा। जिंटू, इसी होर्डिंग पे लिख दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बॉस, रोबो बॉय ने हमारे ही पोस्टर में जवाब छाप दिया बॉस। उसे नहीं लड़ना है, वो लड़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं है बॉस। वो डर गया है, उसे लड़ना ही होगा। हम उसे लड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। अभी मिली जानकारी के अनुसार शहर में जगह जगह बर्बादी हो रही है। ड्रैगोस नाम का रोबोट हर तरफ तोड़फोड़ और आगजनी कर रहा है। वो चिल्ला रहा है कि जब तक रोबो बॉय उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तब तक शहर में बर्बादी करता रहेगा। रोबो बॉय, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, वरना रोज ये बर्बादी चलती रहेगी। बस दादाजी, बहुत खा लिया। जिंटू को तो पूछिए, उसकी भूख तो कभी खत्म ही नहीं होती। मैं तो दादाजी के ही पकवान खाऊंगा। दादाजी, कब बना रहे हो पकवान? जब बनाऊंगा तो तुम्हें सबसे पहले बुला लूंगा। दोस्तों, आज दिवाली है। रात में कौन कौन से पटाखे जलाएंगे? मुझे तो सिर्फ रोशनी वाले पटाखे जलाने हैं। आवाज वाले पटाखे मुझे अच्छे नहीं लगते। वीर, आज दिवाली है, ये लो पैसे और पटाखे ले आओ। थैंक यू दादाजी। मैं काल हूँ, काल नहीं विकराल हूँ। ये पटाखे मैं चलाऊंगा। रात को तुम सब आके देखना। मेरे पटाखे वापस दो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। बंटी, इसके पटाखे वापस कर दो अभी। तुम अपना काम करो, वरना विकराल को गुस्सा दिलाया तो तुम्हें खत्म कर देगा। इतना बड़ा रॉकेट, ये तो मैं ही चलाऊंगा। तुम अभी बहुत छोटी हो। ये जिंटू भी ना। जिंटू, ये जादू बंद करो। नहीं बंद करूंगा जब तक उसे सबक नहीं मिल जाता। ओके, तो फिर ठीक है, हम दोनों मिलके उसे सबक सिखाते हैं। तुम इतनी देर से क्यों आए? बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। कोई काम टाइम पे नहीं करते। अच्छे लड़के बनो। आई एम वेरी सॉरी। लाओ, मैं ये रॉकेट निकाल देता हूँ। जल्दी निकालो, मेरी बैग जल रही है। बचाओ रोबो बॉय, बचाओ। हाँ, मैं अपना काम ठीक से नहीं करता। मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। तुम ही एक अच्छे लड़के हो। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब घर जाके सोचूंगा कि अच्छा लड़का कैसे बना जाए। वीर, बाय। वीर
अंदर कहाँ है? अंदर तो रोबो बॉय है, तो ये वीर वीर क्यों चला रहे हैं? मेरा वीर अंदर है, उसे कोई बचाओ। क्या वीर ही रोबो बॉय है? मैं तो पहले ही कहता था, कोई मेरी सुनता ही नहीं। मैंने सोचा नहीं, मैं ठीक हूँ। दरअसल हुआ ऐसा कि और जैसे ही फिशरमैन रोबोट और टिम्बक्टू बाहर चले गए, मैग्नेटिक पुल ऑन। मैग्नेटिक पुल ऑन। रोबो बॉय, जल्दी करो प्लीज। थैंक यू रोबो बॉय। यू आर वेलकम। हे रोबो बॉय, सबको पता चल गया है तुम वीर हो। जस्ट इमेजिन, रोबो बॉय हमारा पड़ोसी है और हमें पता ही नहीं। हाँ वीर, बोलो क्या काम है? इन सबको पता चल गया है कि वीर ही रोबो बॉय है। इन सबको ये सब भुला दो। ओके दोस्तों, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हैप्पी दिवाली। ताली पे ताली, हैप्पी दिवाली। तुमने कहा रोबो बॉय खत्म हो गया, लेकिन टीवी में न्यूज आ रही है कि वो बच गया है और उसने फैक्ट्री में सबको बचा लिया। सॉरी बॉस, लेकिन कब तक बचेगा? लो, ये मिठाई टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। आज हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। मेरे रोबोट्स को हलवाई मत बनाओ। मैंने फैसला कर लिया है, इस बार फुर्सतगंज में कोई दिवाली नहीं मनाएगा। इस बार फुर्सतगंज में रोशनी नहीं, अंधेरा होगा। और ये दिवाली वीर की आखिरी दिवाली होगी और मेरा ये काम क्राइंग रोबोट करेगा। फ्रेंड्स, आज हम सब गार्डन में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाएंगे और हम सब एक साथ क्रिसमस मनाएंगे। मेरे पापा तो बड़ा क्रिसमस ट्री लाए हैं। अच्छा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा, और मैं उसे अपने घर के सामने लगा के सजाऊंगा। लाओ देखते हैं कितना बड़ा है। दिखाता हूँ। रोबो बॉय, तूने मुझे कुएं में डूबने से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वीर, तुम्हें ऐसा खतरनाक स्टंट नहीं करना चाहिए। तुम बच्चे हो। दादाजी, मैं तो एक रोबोट हूँ। अगर बच्चा होता तो ऐसा स्टंट कभी नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चों को ऐसा खतरनाक स्टंट कभी नहीं करना चाहिए। और दादाजी, मैं तो हर बच्चे को यही बताता हूँ। गुड वीर, मुझे उम्मीद है हर बच्चा तुम्हारी बात जरूर मानेगा। आओ आओ, कौन मेरे साथ मेरा क्रिसमस ट्री सजाएगा? हम तो गार्डन में ही अपना क्रिसमस ट्री सजाएंगे। जाओ, तुम अपना ट्री खुद सजा लो। चलो, हम लोग गार्डन में जाकर अपना क्रिसमस ट्री सजाते हैं। चलो, चलते हैं। बाय बंटी। ये रहा। आज हम इस क्रिसमस ट्री को ऐसा सजाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएं। ये कौन सी बड़ी बात है? अभी लो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अरे वाह, कमाल हो गया। ये कैसे हो गया? ये तो जादू है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम।
सब पहले जैसे हो जाए। हम सब शाम को क्रिसमस ट्री सजाने का सामान लेकर आएंगे और ट्री को सजाएंगे। क्यों वीर, ठीक है ना? ठीक है, हम सब शाम को आएंगे। ओके? टिम्बकटू, आज क्रिसमस है और इस मौके पर देखो मैंने एक फ्लाइंग स्लेज बनाई है, वैसी ही जैसे सेंटा क्लॉस की होती है, जैसे क्रिसमस फादर की होती है। बॉस, क्या मैं इस पे उड़ सकता हूँ?